अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिजरी महीनों के नामों की वजह तस्मिया क्या है? आइए इस जवाब को जानने की कोशिश करते हैं। अरबों ने इस्लाम से पहले खमरी महीनों के नाम इस्तेमाल किए हैं और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ अरब में कुछ नामों पर इत्तेफाक हो गया और सारे अरब इलाक़ों में राइज हो गए, और ये वही सूरत थी जिसमें ये नाम आजकल हमारे यहाँ मारूफ है। नेज़ ये 5वीं सदी ईस्वी का वाक़या है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5वें दादा किल्लाब का ज़माना था। खमरी महीनों के नाम रखने की वजह तस्मिया और जिन माना की वजह से इन महीनों को मौसूम किया गया है, इन्हें अहले इल्म ने जिक्र किया है। चुनाचा हाफिज़ इब्न कसीर रहमुल्लाह कहते हैं, शेखुल इल्म अद्दीन सखावी रहमुल्लाह ने एक रिसाला लिखा जिसका नाम है अल मशहूर फ़ी अस्मा अल अय्याम व शहूर। मुहर्रम की वजह तस्मिया ये है, ये महीना हुर्मत वाला है, लेकिन मेरे नज़दीक इसकी वजह तस्मिया इस महीने की हुर्मत को मज़ीद आया और मुअक्किद करने के लिए इस नाम से मौसूम किया गया, क्योंकि अरब इस महीने की हुर्मत को दीगर महीनों में मुंतकिल करते रहते थे। चुनाचा एक साल मुहर्रम को हुर्मत वाला समझते और आइंदा साल में इसकी हुर्मत किसी और महीने में मुंतकिल कर देते थे और इसे हलाल जानते थे। सखावी रहमुल्लाह फिर कहते हैं, मुहर्रम की जमा अरबी ज़ुबान में महरुमात, महारम और महारीम आती हैं। सफ़र की वजह तस्मिया ये है कि अरबों के घर सफ़र और जंगों पर रवानगी के बास रहने वालों से खाली हो जाते थे, और अरबी ज़ुबान में सफ़रुल मकान इस वक्त बोला जाता है जब कोई जगह इंसानों से खाली हो जाए। इसकी अरबी में जमा असफ़ार आती है। रबीउल अव्वल की वजह तस्मिया ये है, ये इर्तबा से है और इर्तबा घर में टिके रहने को कहते हैं। चूँकि इस महीने में लोग अपने घरों में बैठे रहते थे, इसलिए इसे रबी का नाम दिया गया। इसका अरबी ज़ुबान में जमा अरबा, जिसे नसीब की जमा अनसबा आती है। इसी तरह इसकी जमा अरबता भी आती है, जैसे रगीफ़ की जमा अरफता आती है। रबी उस्सानी की वजह तस्मिया भी यही है। जमादिल ऊला की वजह तस्मिया ये है कि इस महीने में पानी जामिद हो गया था। ऐसा लगता है कि इनके हिसाब से खमरी महीने गर्मी सर्दी में तब्दील होकर नहीं आते थे, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि अगर खमरी महीने चांद से मंसलक है तो लाजमी बात है कि ये महीने गर्मी और सर्दी तब्दील होकर आएँ। अलबत्ता ये मुमकिन है कि जिस वक्त उन्होंने इन महीनों को नाम दिए तो इस वक्त पानी सर्दी की वजह से जम चुका था। जुमादी की जमा अरबी ज़ुबान में जमादियात आती है, जैसा कि हबारी की जमा हबारियात आती है। अरबी ज़ुबान में जुमादी का लफ्ज़ मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों तरह इस्तेमाल होता है। चुनाचा जुमादिल अव्वल और जुमादिल ऊला, इसी तरह जुमादिल आखिर और जुमादिल उखरा दोनों तरह कहना दुरुस्त है। रजब अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ तरजीब से माखूज है, जिसका माना है ताज़ीम करना। यह हुर्मत वाला महीना है और इसकी ताज़ीम की जाती है, इसलिए इसे रजब के नाम से मौसूम किया गया। इसकी जमा अरजाब, रजाब और रजबात आती है। शाबान का लफ्ज़ तशअब से माखूज है, जिसका मतलब है बिखरना, मुंतशिर होना। इस महीने में लोग हुर्मत वाले महीनों में घरों में कैद रहने के बाद लड़ाई झगड़े के लिए बाहर निकलते थे। इसकी जमा शाबाइन और शाबानात आती है। रमज़ान का लफ्ज़ रमज़ा से माखूज है, जिसका मतलब है सख्त गर्मी। अरबी में रमज़तुल फसाल इस वक्त कहा जाता है जब ऊँटनी का बच्चा गर्मी से प्यासा हो जाए। इसकी जमा रमज़ानत और रमज़ाजीन और अरमज़ता आती है। शव्वाल का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान के मोखले शालत अल अबल बिअज़ना बिहाल तराख से माखूज है, और ये इस वक्त बोला जाता है जब ऊँट जुफ्ती के लिए अपनी दुम उठाए। इसकी जमा शवावील, शवावल और शवालात आती है। ज़िलख़ाइदा
ذوالقعدہ میں خوف پر زبر پڑھی جائے گی لیکن زیر بھی پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ عرب اس مہینے میں جنگوں اور سفر کرنے سے گھروں میں بیٹھ جاتے تھے، اس کی جمع ذوات القعدہ آتی ہے۔ ذوالحجہ میں ہا پر زیر پڑھی گئی ہے لیکن زبر پڑھنا بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اس مہینے میں حج کیا جاتا ہے، اس لیے اس مہینے کا نام ذوالحجہ ہے اور اس کی جمع ذوات الحجہ آتی ہے۔ واللہ عالم، جزاک اللہ خیر۔